अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ 2013 मई जून पेपर 1 वेरिएंट 2। तो बिना देर किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 21। व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस व्हेन द गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड। तो जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज होने की वन कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि उनकी एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली एनर्जी डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन को रीड करते हैं। दे मूव क्लोजर एंड लूज एनर्जी। यस, ये मूव क्लोजर करेंगे और एनर्जी को भी लूज करेंगे, एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। MCQs 22 देखते हैं। द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। इन विच सिचुएशन इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव मोशन। यहाँ पर हमने वेव मोशन को फाइंड करना है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई हो। फर्स्ट ऑप्शन है कोलाइडिंग एटम्स इन अ हीटेड कॉपर रॉड। तो कॉपर रॉड में जब एटम्स कोलाइड करते हैं तो इसे कंडक्शन कहते हैं। बी ऑप्शन है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में थ्रू इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर होती है। सी ऑप्शन है हॉट वाटर राइजिंग इन अ हीटेड सॉसपैन। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। डी ऑप्शन है रिपल्स पासिंग अक्रॉस वाटर इन अ रिपल टैंक। यस, रिपल टैंक में हम वेव प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी वेव्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs 23 देखते हैं। अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलोहर्ट्ज। व्हिच पेयर ऑफ वैल्यूज इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इज पॉसिबल। तो वेवलेंथ और स्पीड का हमने यहाँ पर रिलेशन देखते हैं, उनकी पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है v ओवर लैम्डा। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते जाते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास 330 है और वेवलेंथ 0.33 है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 10,000 यानी कि 10 किलोहर्ट्ज ही आता है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 24 MCQs है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इनमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स फाइंड करनी है। ए ऑप्शन है रेडियो वेव इन एयर। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बी ऑप्शन है साउंड वेव्स इन अ सॉलिड। सॉलिड में साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही होती हैं। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि साउंड जो है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही मूव करता है। MCQs 25 है। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब एन इमेज फॉर्म बाय अ वर्टिकल प्लेन मिरर। तो वर्टिकल प्लेन मिरर वी नो दैट वर्चुअल एंड अपराइट इमेज बनाता है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस को। ए ऑप्शन रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो नहीं बनाता प्लेन मिरर इमेज, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन वर्चुअल एंड नॉट इन्वर्टेड। नॉट इन्वर्टेड मीन अपराइट, मीन सीधी इमेज बनाता है। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगर आप इसी तरह के क्रिएटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। MCQs 26 देखते हैं। व्हिच लेंथ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले हम फोकस पॉइंट देखते हैं। क्या होता है फोकस पॉइंट? वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वेव्स आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पास होती है। तो ये वेव प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो ये पॉइंट एक्चुअली फोकस पॉइंट है और इसका मिरर के सेंटर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इससे फोकल लेंथ कहेंगे। इसे बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs 27 देखते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्ट्रासाउंड वेव। We know that ultrasound waves की frequency above than 20 किलोहर्ट्ज होती है। तो यहाँ पर 20 किलोहर्ट्ज से above ऑप्शन 30 है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। MCQs 28 देखते हैं। A guitar string is made to vibrate. What makes the pitch of the note rises? तो we know that जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो पिच भी इंक्रीज हो जाएगी। ए ऑप्शन है डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड। नो, पिच का एम्पलीट्यूड से कोई रिलेशन नहीं है। बी ऑप्शन है डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से पिच डिक्रीज होगी। सी ऑप्शन है एन इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। फिर एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है पिच के साथ। डी ऑप्शन है एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से पिच इंक्रीज होगी। 29 है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड 2 बार मैग्नेट्स इज शोन। यहाँ पर 2 बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड शो की गई है। विच डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। तो करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक पोल्स देखनी है तो वी नो दैट नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इमिट होती है, यानी लाइंस स्टार्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर होती है। तो इसी तरह इस मैग्नेटिक की भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इमिट हो रही है तो मीन ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हो रही हैं तो ये साउथ पोल है। तो ये अरेंजमेंट देखते हैं किस ऑप्शन में है।
ये अरेंजमेंट सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज का लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं। Which material is used to magnetically screen electrical equipment from unwanted magnetic field? तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की स्क्रीनिंग के लिए हम आयरन यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज का लेक्चर खत्म होता है। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।